आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 और बच्चों विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन तो 100% हम समझा के ही मानेंगे। निश्चित रूप से आपके समझ में भी आएगा यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा आपसे निवेदन है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है। हालांकि आप इससे पहले की एक्सरसाइजों को कर चुके हैं, ऐसी हमारी आशा है। यदि नहीं भी की होंगी तो भी हम आपको ये क्वेश्चन समझा के ही मानेंगे, आप समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग k है, जहाँ k एक अचर है, k एक कांस्टेंट है। एक बच्चों वृत्त है और एक वर्ग है, उनके परिमापों का योग k है, ऐसा हम लोगों को दिया गया है। तो बच्चों देखिए आगे करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम है। ठीक है, जब वृत्त की भुजा जब बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हुई है, वर्ग की भुजा होगी। ठीक है बच्चों, ये वर्ग की भुजा होगी, तो थोड़ी लिखने में मिस्टेक हुई है। जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है, यानी कि आपको एक वृत्त दिया गया है और एक वर्ग दिया गया है। तो देखिए समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हम लोग वृत्त को यहाँ पर जैसे अपने एक चित्र बनाएंगे, उसके माध्यम से समझना आसान हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा वृत्त है और इसकी त्रिज्या को हमने r मान लिया है, ठीक है। और बच्चों एक हमें वर्ग भी बनाना है, और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये सपोज दैट ये भुजा हमने x मान ली है, तो निश्चित रूप से ये भुजा भी x है, और बच्चों ये भुजा भी x है और ये भुजा भी x है। तो ये सब मानने वाली चीज़ें हैं, तो इनको आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन में लिखेंगे, लिख सकते हो, माना वृत्त की त्रिज्या हम लोगों ने क्या मानी है, r। वृत्त की त्रिज्या r व वर्ग की भुजा बच्चों हम लोगों ने क्या माना है, x, ठीक है। वर्ग की भुजा x है, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया है। और बच्चों इन्होंने कहा है कि वृत्त और वर्ग के परिमापों का योग k है, ऐसा हम लोगों को दिया है। तो सपोज दैट हम प्रश्नानुसार अगर बात बनाएं यहाँ पर प्रश्नानुसार, तो क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, वृत्त का परिमाप प्लस वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बच्चों कितना दिया गया है, k दिया गया है, ऐसा हम लोगों को दिया गया है। तो बच्चों देखिए वृत्त का परिमाप तो आप समझ रहे हैं ना, 2πr हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की परिधि वृत्त का परिमाप होता है, और वर्ग का परिमाप 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणी भुजा हो जाएगा। इसके बराबर बच्चों आपके पास k है, प्रश्न के अनुसार यही दिया गया है। तो ये एक समीकरण बन गया है बच्चों, इसको हम लोग 1 नंबर दे देते हैं। अब बच्चों हम लोगों को इसके वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों को सम्मिलित रूप से दोनों के योग को देखेंगे। तो लिखते हैं, वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का योग, इसको बच्चों हम लोग a मान लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार a मान लेते हैं। सपोज दैट इसको a हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है।
तो बच्चों देखिए ए बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों भुजा स्क्वायर होता है, तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बच्चों इसका अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद देखिए बच्चों सिद्ध क्या हो जाना चाहिए, वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगनी, ये हमें आ जाना चाहिए x बराबर 2r। x बराबर 2r जब हमारा इन दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल निम्नतम हो, तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो बच्चों हालांकि बहुत से क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, तो वहाँ पर अवकलन के टॉपिक को आपने समझा ही होगा, तो यदि नहीं भी समझा होगा तो भी हम लोग यहाँ समझ लेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर r भी एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, x भी वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ समस्या है कि r के सापेक्ष अवकलन किया जाए या x के सापेक्ष। तो इसको एक वेरिएबल में पूरी प्रॉब्लम को आप चेंज करिए, तो वन वेरिएबल प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे इसको। देखिए बच्चों यहाँ के कांस्टेंट है, अगर हम लोग यहाँ से x का मान निकाल लें, x का मान, तो देखिए या फिर बच्चों r का मान निकाल लें, कोई समस्या नहीं, r का भी मान निकाल सकते हो। देखिए दोनों तरफ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ देखें तो देखिए बच्चों 4x बराबर k माइनस 2πr बटे कुछ नहीं, बटे तो 4 कर लीजिए, x बराबर k माइनस 2πr बटे 4 आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने x का मान निकाल लिया और यहाँ रख देते हैं। तो देखिए बच्चों ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस x की जगह इसको रखेंगे तो k माइनस 2πr बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी r है, ये भी r है, देखिए ये r का स्क्वायर है, यहाँ पर a है। तो समझिए बच्चों हम लोगों को अब आसानी हो जाएगी r के सापेक्ष अवकलन करने में, क्योंकि वहाँ पर r भी था x भी था, तो ये समस्या थी। तो बच्चों या तो आप इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो भी आप अवकलन कर सकते हो, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट अवकलन करिए तो भी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों dA अपॉन dr करते हैं हम लोग, तो बच्चों यहाँ तो देखिए 2 आगे आ जाएगा, 2πr हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब उस घात को पहले लाएंगे तो 2 और k माइनस 2πr बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घात 1 रह गई। अब बच्चों यहाँ पर k बटे 4 है तो उसका तो शून्य हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2π बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बच्चों। देखिए कैलकुलेशन आपको समझनी होगी, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो अब आप देखिए 2πr था ना, माइनस का 2πr था, तो r का 1 हो गया और 2π बचा है और बटे में 4 भी था, उसको भी आपको लेना था। ठीक है, तो बच्चों देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन और करते हैं। तो 2 से इसको काट दीजिए, ये 2 रह जाएगा, यहाँ से काट दें ये भी 2 रह जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2πr और बच्चों ये आपका k माइनस 2πr बटे 2, और बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस पाई बटे 2 आ गया है। ठीक है, यहाँ से dA अपॉन dr आ गया है। तो अब देखिए बच्चों हम लोग dA अपॉन dr की जगह 0 लाएंगे, क्योंकि ऐसा हमारा टॉपिक ही है, तो उससे हमें r का मान या जो भी आएगा वो आ जाएगा। तो देखिए बच्चों अब थोड़ा हम इधर से मिटा लें तो आपके समझ में आएगा, क्योंकि ये सब नीचे चला जाएगा, लिखने में भी दिक्कत होती है। देखिए इसको बाद में देख लेंगे, इतना हम और हटा रहे हैं। ये देखिए
देखिए चलिए, तो हम लोग करते क्या हैं, डी ए अपॉन डी आर बराबर 0 लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास 2 पाई आर है, यहाँ पर देखें तो माइनस पाई बटे 4 हो गया है। देखिए माइनस पाई बटे 4 इसको ले लिया हमने। फिर बच्चों आपके पास के माइनस 2 पाई आर है, बराबर आपने 0 ले ही लिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब बच्चों हम लोग इसकी कैलकुलेशन इसके अंदर कर देते हैं, या फिर हम लोग 4 को यहाँ ले जाएं तो 8 पाई आर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों पाई के माइनस 2 पाई आर बराबर 0 बटे में 4 उधर चला गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब आपके पास 8 पाई आर के पाई और प्लस 2 पाई स्क्वायर आर आ गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो गया 8 आर माइनस के प्लस 2 पाई आर बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों आर को कॉमन कर लीजिए। तो बच्चों आर हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ पर 2 पाई हो गया, और बच्चों बराबर में के आ गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों 2 को भी हम लोग यहाँ कॉमन कर सकते थे, तो ये हो जाता 2r, यहाँ पर हो जाता 4 प्लस पाई बराबर के। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग r का मान निकालें तो देखिए क्या आएगा, यहाँ देख लेते हैं। r बराबर बच्चों आ जाएगा के बटे पाई प्लस 4, और बच्चों ये 2 भी है। ठीक है, तो 2 तो यहाँ बटे में चला जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमें सिद्ध करना है x बराबर 2r, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें। देखिए बच्चों k का मान यही वाला उठा के यहाँ रख लें, k का मान यही वाला उठा के यहाँ रख लें। तो देखिए यहाँ पर अब पहले आपको प्रूफ करके दिखा दें। तो x बराबर k का मान है 2r 4 प्लस पाई, और बच्चों यहाँ पर 2 पाई आर है, बटे में आपका 4 है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 आर हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, यहाँ से 2 पाई आर हो जाएगा, माइनस का 2 पाई आर हो जाएगा बटे 4, x के बराबर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो x बराबर यहाँ पर 2r आ गया। यही हमें बच्चों प्रूफ करना था। साथ ही हमको इसका दोबारा से अवकलन करके उसको आपको पॉजिटिव और दिखाना है। तो ये सब प्रक्रिया है, आप चाहे जिस प्रकार से हल करें आपसे हल हो जाएगा। तो इसका हम लोग दोबारा से अवकलन करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो देखिए, तो बच्चों डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर, ये भी आपको पॉजिटिव दिखाना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 पाई हो गया है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर माइनस का पाई बटे 2 तो है ही हमारे पास। और बच्चों जब हम इसमें आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ये तो हमने यहाँ गुणा कर दिया, और बच्चों ये जो 2 है इसको भी साथ में यहीं ले लेते हैं। ठीक है, इसमें जब हम आएंगे तो बच्चों k का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, k का 0 हो जाएगा, और बच्चों ये माइनस का 2 पाई आर है, इसका माइनस 2 पाई आ जाएगा, माइनस का 2 पाई, और तो कुछ नहीं छूटा ना। ठीक है, तो देखिए इस माइनस से ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 पाई प्लस पाई बटे 4 इंटू 2 पाई। ठीक है, अब टोटल वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, या फिर छोड़िए इसको, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर बच्चों
आपका x बराबर 2r पर ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, जो भी है ये देखिए 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बटे 2, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये आपको करके दिखाना है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने जो वृत्त और वर्ग के सम्मिलित क्षेत्रफल को लिया है वो न्यूनतम है जब हमारी वर्ग की भुजा त्रिज्या की दुगनी है। तो इस प्रकार से आपको सवाल को सिद्ध करके दिखाना था। तो ज़्यादा तो कठिन नहीं है, बस आपको ये आना चाहिए, अवकलन आना चाहिए, अवकलन का ही टॉपिक है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से अपना सवाल कर लिया है। अगला सवाल हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।